अबाउट रेस्पिरेशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, क्या होता है, गैसेस को इनहेल करना और एक्सहेल करना। लेकिन ये इनहेल और एक्सहेल जो है वो एक्चुअल में क्या है, इनहेल एंड एक्सहेल। ये वास्तव में एक्चुअल में क्या कहलाता है, ब्रीथ। ये क्या कहलाता है, ब्रीथ। इसको हम हम क्या कहते हैं, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, हम खाना खाते हैं और लिविंग बींग्स जितने भी हैं सबको किसकी नीड होती है, फूड की। और व्हाई वी नीड फूड, व्हाई डज वी नीड फूड, हमें फूड की नीड क्यों होती है बताओ, लेने के लिए एक वो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो जब फूड का डाइजेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक। और जितने भी डेवलप ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स जो आपने आसपास देख रहे हैं उनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन वास्तव में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जब डाइजेस्ट फूड जो होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और क्या निकलती है, एनर्जी। वो एनर्जी जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए। ठीक है। अब इस रेस्पिरेशन के लिए हर लिविंग बीइंग्स में एक सिस्टम बना हुआ, हमारे में भी है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जो गैस इनहेल करते हो वो किसके थ्रू करते हो, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कहाँ होती है, क्या है ये आपकी नोज। नोज में ये छेद होते हैं, इन छेद से इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। इस नॉस्ट्रिल से गैस अंदर जाती है, नेजल कैविटी में जाती है। इसके बाद एक पाइप टाइप जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप। तो एक स्ट्रक्चर होता है इसको आप विंड पाइप भी कहो और ट्रैकिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैकिया। इसके थ्रू गैस अंदर जाती है। ये जो छल्ले बने रहे हैं ना, ये ट्रैकिया ही है। और इसके ऊपर का पार्ट कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। जब भी आप साउंड आवाज निकालते हो, ठीक है, तो हवा अंदर जाती है, तो यहाँ से हवा जाती है, ऑक्सीजन गैस जो है इसके अंदर जाती है, ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया आगे जाकर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, टू पार्ट में। और ये दो बलून जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स। क्या कहते हैं, लंग्स। इन लंग्स में गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस, और ये बढ़ जाता है। अब गैस के अंदर बहुत सारी ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल जो होती हैं ये ऑक्सीजन किस में चली जाती है, ब्लड सेल्स में। और ब्लड सेल से हमारी बॉडी में चली जाती है। और बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव फूड जो होता है उससे ऐड होकर क्या रिलीज करती है, एनर्जी। एनर्जी तो हमारे काम आ जाती है और क्या निकलती है, CO2 गैस। ये CO2 गैस वापस उन ब्लड वेसल्स में आती है। ब्लड वेसल से वापस कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स से वापस ट्रैकिया में, फेरिंग्स से होते हुए वापस नेजल कैविटी के थ्रू CO2 गैस बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट हो गए उनमें, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, लंग्स। नंबर ऑफ लंग्स कितने, इसमें कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं। इसके बाद एक ही देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मसल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, जब इसके अंदर गैस भरेगी, किसी भी चीज में गैस भरेगी तो प्रेशर डालेगा ना नीचे, तो ये नीचे की ओर बैठता है। ठीक है। और इसकी गैसें जब हमारी बॉडी में चली जाती है और बॉडी से वापस CO2 गैस आती है, तो CO2 को बाहर निकालना है। तो ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की ओर उठता है, ये लंग्स है इसको ऊपर पुश करता है और फिर गैस बाहर निकल दी जाती है। ठीक है। ये पूरा ही क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। ओके, समझ में आ गया सबको। तो रेस्पिरेशन क्या है, वास्तव में फूड का डाइजेशन है। अब ऑक्सी और एनऑक्सी रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो आप खाना खाते हो बच्चे में, आप क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है
जुड़ जाती है और ये किसमें चेंज होता है, निकलता है पानी। पानी और ग्लूकोज तो बॉडी में रह जाता है, CO2 गैस को हम बाहर निकाल देते हैं। ये किसमें है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसमें हो रहा है ये रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स में होता है। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी एनाएरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वही कार्बोहाइड्रेट है, पर इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इससे डायरेक्ट ही क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन ये इसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है और क्या निकलता है, इसमें अल्कोहल बनता है। इसमें क्या बनता है, अल्कोहल और CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है, CO2 गैस प्लस एनर्जी। दोनों ही में क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है और CO2 गैस निकल रही है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बनता है ग्लूकोज, इसमें क्या बनता है, अल्कोहल। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट वगैरह है, शराब वगैरह बनाने में ईस्ट काम में आता है, तो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है तो आप क्या बताएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरोबिक किसमें होता है, जितने भी डेवलप ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है, अल्कोहल। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होती है और बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या है उसका, अल्कोहल। और एरोबिक का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज और CO2 गैस निकलती है। ठीक है, एक तरह का रेस्पिरेशन और